प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आंशा विश्वकर्मा की माता गुड़िया विश्वकर्मा जी। गुड़िया जी, जैसे पता चला कि आपकी बेटी को एक दिन का जिलाधिकारी बनना है, तो जब खबर आपको लगा तो क्या लगा सच है कि मजाक बस ऐसे चल रहा है? लगता है सच हो जाए तो ठीक है। नहीं, एक दिन के तो बन गए जिलाधिकारी। बहुत खुशी हुई, मेहनत इतना किया कि बन गई। अभी जब यहाँ से आप जाती होंगी गांव के बाहर खेतों में जाते होंगे तो आपकी पड़ोस की जो सहेलियां हैं क्या कहती हैं वो लोग? कहती हैं बहुत अच्छी मेहनत करती हैं? अभी देखा कि आपकी सासू माँ रो रही थी कि बेटा बाहर गया, तो क्या लगता है आप सच में दिक्कत होता है? दिक्कत तो है ही है, दिक्कत इनके लिए तो गए हैं बाहर मजदूरी करने। अब किसी तरह से 4 बच्चे को पढ़ाना बहुत दिक्कत तो है ही है। पैसा है नहीं, अब तो इसी तरह से पढ़ा रहे हैं मेहनत मजदूरी करके। बाहर की फीस वगैरह भी इतना महंगा है कि महंगी है फीस बहुत, कि कई बार बच्चों में प्रतिभा हो के भी नहीं लोग पढ़ा पाते हैं ना। ये समझ लो फीस दे के मारे ये हो तो कौन तरह से फीस दे के इनका पढ़ा दे और आगे कुछ बन जाए तो भविष्य सुधर जाए। उम्मीदें हैं। हाँ, उम्मीद तो दिखा रही है, आगे बन जाए तो अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा इतनी महंगी है शिक्षा, तो इसका असर रहता है ना। हाँ, महंगी इतनी शिक्षा है तो महंगाई है। आपका छोटी बेटी भी सुना हमने खूब पढ़ने में, वो भी होशियार है। वो भी सही है, तीनों सब बच्चे ठीक है, पढ़ने में मेहनत करते हैं। वो बीच वाली जो है छोटी, इससे छोटी वाली तो वो तो रात में जितनी टाइम देखो उतनी टाइम उठ के पढ़ती ही रहती है। अच्छा। 1 बजे 2 बजे जितनी टाइम उसकी आँख खुल जाती है वो सोती नहीं है, पढ़ती ही रहती है। 12 बजे 1 बजे 11:30 बजे जितनी टाइम आँख खुल गई तो पढ़ती ही रहती है। मतलब आप को इस बात का खुशी रहता है कि हमारा फीस बर्बाद नहीं जा रहा, बच्चे पढ़ते हमारे। खुश रहती है हमको। कितना खेत है आपके पास? खेत ज्यादा नहीं भैया, 1 बीघा है सब मिला के। सब मिला के मतलब क्या वो भी 1 बीघा भी टुकड़ों में बने क्या? हाँ, 2 टुकड़े में है, 1 बीघा हो गए सब। अच्छा, ज्यादा खेत भी नहीं है, खुराकी भी खरीदना पड़ता है। खुराकी मतलब? खाने, अच्छा, मतलब खाने के लिए खरीदना पड़ता। हाँ, वो सरकार नहीं देता राशन? मिलता है, वो उतने पूरा नहीं होता। क्योंकि फीस इतना महंगा है। हाँ, इसका ही 800 रुपया था, है ना? 1000 रुपया तो इसका था। अच्छा, 1000 हुआ जो इससे छोटी वाली है आयुषी का 600 रुपये, 600 रुपये छोटे वाले बउआ बिट्टी का। यानी महीना में देखा जाए आपका तो खाली जो अभी स्कूल जा रहे हैं उनका हो गया 600 रुपये, 22 रुपया इससे उनका है। हाँ। और ये बाहर इलाहाबाद में कराए तो कितना पैसा लगा इसका? हर महीना कितना जाता है इसका? हर महीना 1000 रुपया तो जाता है और एक अच्छा एडवांस जमा किया है। कितना? बिटिया बता सकती है इसको, बिट्टी के पापा जमा करे ने। आंशा कितना फीस लगा था? शुरू में 35,000 रुपये एक साल लगा। हाँ। और बार महीना देना पड़ता है। मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, दिक्कत बहुत हो रही है। कुछ कहना है सरकार से और किसी और से? सरकार से अनुरोध है कि कुछ मदद कर दे तो अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हुई थी आंशा विश्वकर्मा, पूर्व जिलाधिकारी की दादी प्लस उनकी मम्मी, और हमने आंशा से भी बातचीत किया। आंशा से बातचीत किया, उसके सपनों के बारे में जाना, उसकी बेबाकी के बारे में जाना, उसने जो एक दिन में नेक कार्य किया उसके बारे में हमने जाना। और इसके साथ दादी से जब बात की तो दादी से तो बात करने से पहले दादी फफक के रो पड़ी। उनका दुख इस बात का था कि एक बेटा तो दिव्यांग है, चलिए कोई बात नहीं है, तो प्रकट जो भी दिक्कतें हुई हैं उस दौर में, और दूसरी बात जो उनका एक बेटा है वो भी बताइए मजदूरी के लिए परदेश गया हुआ है, घर में कोई रहता नहीं है, कोई दिक्कत हो जाए, कोई चीजें हो जाए तो उन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है। माता से बातचीत किया तो एक चीज और निकल के आई सामने, कितनी महंगी फीस है और इतनी महंगी अब कॉपी किताबें हो गई हैं कि बच्चों को पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अभी बाहर भेजे हुए एक बच्चे को, अगर दूसरा भी बच्चे पढ़ने में होशियार है उसको भी बाहर भेजना पड़ा तो बजट हिल जाएगा पूरा। और इनका कहना है कि सरकार अगर चाहे तो हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद कर दे। और इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं
जो सब कुछ होते हुए भी अंत में जो शिक्षा का इतना तेजी से व्यवसायीकरण है, उसी में इन लोगों का टैलेंट है जो घुट जाता है, दम जाता है और आगे उभर कर नहीं आ पाता है। तो सरकार को इस विषय पर देखना चाहिए कि जो लगातार शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, और सरकार को नींव अपनी मजबूत करना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो मरे न। वीडियो जर्नलिस्ट अजय श्रीवास्तव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।